नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश के 23 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद इन दलों का अब चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो गया है। ये फैसला उन पार्टियों पर लिया गया है जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में एक भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा और 3 सालों तक अपने वार्षिक लेखा परीक्षित खाते जमा नहीं किए। कार्यवाही से पहले चुनाव आयोग ने सभी दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी, जिस पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि 11 अगस्त को देश भर के 475 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त निष्क्रिय दलों को नोटिस जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश के 23 दल इनमें शामिल थे। वहीं 9 अगस्त को 15 राजनीतिक दलों का पंजीकरण पहले ही निरस्त किया जा चुका था। अब 6 और दलों को नया नोटिस भेजा गया है। आपको बताते हैं वे 23 दल जिनका पंजीकरण आज रद्द किया गया है। उनमें आदिजन मुक्ति सेना, भोपाल अद्वैत ईश्वास्यम कांग्रेस, सतना अखिल दल, भारतीय जन मोर्चा, भोपाल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी, भोपाल बहुजन संघर्ष दल, ग्वालियर भारतीय नवयुवक पार्टी, ग्वालियर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर, ग्वालियर भारतीय अपना अधिकार पार्टी, ग्वालियर भारतीय जनयुग पार्टी, ग्वालियर भारतीय सामाजिक एकता पार्टी, रायसेन भारतीय श्रमिक सोशलिस्ट, सतना बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी, पन्ना इकबाल पार्टी, भिंड मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना, जबलपुर नेशनल वाइल्ड लाइफ पंचतत्व पार्टी, शाजापुर रहबर पार्टी, रायसेन प्रजातांत्रिक लोक राज्य पार्टी, रीवा राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी, जबलपुर राष्ट्रीय गरिमा पार्टी, भोपाल राष्ट्रीय महाजनशक्ति पार्टी, भिंड सर्वे भवंतु सुखिना पार्टी, सीधी द इंपीरियल पार्टी ऑफ इंडिया इंदौर और विश्व आदर्श भारत पार्टी बड़वानी। वहीं इससे पहले जिन 15 दलों का पंजीकरण निरस्त किया गया था उनमें अंजुमन पार्टी उज्जैन, भारतीय जय भीम पार्टी जबलपुर, गोंडवाना मुक्ति सेना भोपाल, जनता विकास पार्टी विदिशा, राष्ट्रीय वाहिनी पार्टी इंदौर और सवर्ण समाज पार्टी रीवा सहित अन्य शामिल थे। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब केवल सक्रिय और जिम्मेदार राजनीतिक दल ही मैदान में होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी निर्धारित समय सीमा में अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट नहीं देती तो उसका पंजीकरण सीधे तौर पर रद्द किया जाएगा। कुल मिलाकर यह कार्रवाई प्रदेश की राजनीति को साफ सुथरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां इंदौर जिला कोर्ट ने 12 वर्षीय बेटी से रेप के मामले में एक पिता को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। इस फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी ने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। इस केस में पीड़िता और उसकी मुंहबोली मौसी के बयान सबसे मजबूत सबूत साबित हुए हैं, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है। पीड़िता की मां ने 21 जुलाई 2024 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 2012 में उन्होंने आरोपी से प्रेम विवाह किया था और उनके 2 बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा। 2020 में तलाक के बाद बेटी पिता के साथ और बेटा मां के साथ रहने लगा। 21 जुलाई 2024 को पीड़िता अपनी मुंहबोली मौसी के पास रोते हुए पहुंची और बताया कि पिता घर पर अकेले होने पर उसके साथ गलत काम करते हैं। उसने बताया कि यह घटना पहली बार 2 साल पहले हुई थी और हाल ही में 15 दिन पहले ही भी दोहराई गई थी। बालिका ने बताया कि उसने 2-3 बार अपनी दादी को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पड़ोस में रहने वाली मुंहबोली मौसी ने नानी को फोन करके पूरी घटना बताई। नानी ने तुरंत बालिका की मां को बुलाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रभारी डीपीओ राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की सुनवाई 1 साल तक चली और 18 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5, 6, 5, 6 और 5, 10 के तहत दोषी पाया और 3 अलग अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की सिफारिश भी की है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने इस मामले की पैरवी की थी।